नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री शाह बोले, मुखर्जी के योगदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी के पैर धोकर मांगी माफी। पीएम मोदी के दौरे के चलते गोरखपुर शहर में रहेगा रूट डाइवर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए तैयार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान मिटाकर चुनाव में एकजुटता का मैसेज देने की रणनीति पर काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में मीटिंग शुरू हो गई है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए मीडिया कर्मियों को वीडियो और फोटो की अनुमति दी गई है। राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बैठक में गहलोत भी जुड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि एकता और अखंडता के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। शाह ने एक ट्वीट में कहा, श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन से सिखाया कि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे कश्मीर हो या फिर बंगाल। डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो विराट योगदान दिया उसके हम सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्र समर्पण और दूरदर्शिता हमें सदैव मार्गदर्शन देगी। सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी दशमत का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल उड़ाकर शिवराज ने उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने आरोपी पर एनएसए लगाया और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल शुक्रवार को यूपी के गोरखपुर आगमन पर रूट डाइवर्ट किया जाएगा। शहर में सुबह 11 बजे से रूट डाइवर्ट की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इस दौरान शहर में किसी भी मार्ग से भारी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिन ने बताया कि ये डाइवर्जन शाम तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट नौकरशाहों पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। 1 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिन में कुल 67,566 तीर्थ यात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। बुधवार को बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप से 18,354 तीर्थ यात्री अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए। इनमें 12,483 पुरुष, 5,146 महिलाएं, 457 बच्चे, 266 साधु और 2 साध्वियां शामिल हैं। गुरुवार को भी 6,000 यात्रियों के साथ छोटा जत्था दोनों बेस कैंप से रवाना हुआ। 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक के साथ समाप्त होगी। राजस्थान के लिए जल्द कुछ खास आ रहा है, अपने फोन को रखें चार्ज, जल्द ही कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सीएम अशोक गहलोत के सोशल मीडिया हैंडल से एक मैसेज सप्ताह भर से जारी हो रहे हैं। लोगों के मन में जिज्ञासा है कि सरकार क्या लाने वाली है। दरअसल पिटारे से जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट निकलने वाला है। सरकार ने इस कॉन्टेस्ट के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार आम लोगों से कराने की प्लानिंग की है। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के चलते प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। चुनावी रणनीति के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की बैठक ली और गृह मंत्री ने बैठक में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, नितिन नवीन और अरुण साव आदि शामिल थे। केंद्र के आदेश के कारण अब राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ने जा रहा है। कोटा, सूरतगढ़ और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए 3 गुना ज्यादा रेट पर 3,38,000 मीट्रिक टन विदेशी कोयला खरीदने की तैयारी है। सरकारी उत्पादन बिजली कंपनियां विदेश से 11,900 रुपये प्रति टन के हिसाब से 405 करोड़ रुपए का कोयला खरीदेंगी। इसके लिए अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। पिछले साल भी इसी कंपनी से कोयला खरीदा था। इस सप्ताह में वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद कोयला सप्लाई होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 6% विदेशी कोयला खरीदने को कहा है। राजस्थान में आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग हर साल नए प्रयोग कर रहा है। इससे न केवल विवाद खड़े हो रहे हैं बल्कि विद्यार्थियों के प्रवेश भी नहीं हो पा रहे हैं। विभाग ने आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद 2 कक्षाओं में प्रवेश के नियम बदल दिए। विभाग ने 4 कक्षाएं PP3+, PP4+, PP5+ और फर्स्ट कक्षा में
सत्र 2023-24 के लिए आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन लॉटरी निकलने के बाद विभाग ने PP4+ और PP5+ में नया फॉर्मूला लागू कर दिया। इससे इन दोनों कक्षाओं में सबसे कम प्रवेश हुए। कई अभिभावक अब भी प्रवेश के लिए भटक रहे हैं। शरद पवार को हटाकर अजित पवार अब खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे यहां पर एनसीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके पोस्टर हटा दिए हैं। इसकी वजह नहीं बताई गई है। इस बीच अजित पवार से गठबंधन के बाद विधायकों में असंतोष की खबरों पर एकनाथ शिंदे ने कहा, पार्टी में सब ठीक है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कुछ दिनों में बदल दिया जाएगा। वहां भाजपा का कहना है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में झारखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में बीते 24 घंटे में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। राज्य की नदियां भी खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। भारी बारिश के अलर्ट के चलते कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले के आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। बिल में प्रावधान है कि नियम तोड़ने वाली कंपनी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। बिल में पिछले ड्राफ्ट के लगभग सभी प्रावधान शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कंसल्टेशन के लिए नवंबर 2022 में जारी किया था। झालावाड़ जिले के रिछवा कस्बे में ड्रग विभाग की टीम ने कस्बे में अवैध मेडिकल स्टोर से बड़ी संख्या में दवाइयां जब्त की। दुकानदार ने रटलाई कस्बे के लिए दवाइयां बेचने का लाइसेंस लिया था, लेकिन रिछवा गांव में मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा था। मेडिकल ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल का मौका निरीक्षण कर करीब 50,000 रुपए की दवाइयां बरामद की। करीब 6.5 घंटे चली कार्यवाही के बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। ड्रग इंस्पेक्टर संदीप केल ने बताया कि रिछवा गाँव में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में तैनात 18 पुलिस इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर हो गया है। विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही नियमों की पालना में आईजी उदयपुर अजय पाल लांबा ने सभी के रेंज में ट्रांसफर किए। इनमें कुछ पुलिसकर्मियों को 3 साल हो चुके हैं और कुछ जने पिछले चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले में तैनात थे। चित्तौड़गढ़ जिले में खाली पदों पर इतने ही पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक लगाए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।